हिंदू धर्म का त्याग। आखिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हिंदू धर्म को क्यों त्यागा? क्या वजह थी जिसकी वजह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हिंदू धर्म से दूर हो गए? नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की संकल्प शक्ति और कार्य क्षमता अद्भुत थी। 14 अक्टूबर 1956 का दिन पास आ रहा था जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बौद्ध धर्म की दीक्षा लेनी थी। उस दिन विजयदशमी थी। वह दिन उन्होंने हिंदू धर्म त्याग करके बौद्ध धर्म स्वीकार करने के लिए चुना था। नागपुर धर्म परिवर्तन स्थान नियुक्त किया गया था। 23 सितंबर 1956 को अम्बेडकर ने अपने धर्म परिवर्तन की घोषणा की थी, जिससे सारे भारत में तहलका मच गया था। हिंदू और आर्य समाज के लोग तो बेचैन हो गए। 9 से 11 बजे के बीच सुबह धर्म परिवर्तन का समय निर्धारित हुआ। भारत के सबसे बड़े भिक्षु चंद्रमणि को कुशीनारा जिला गोरखपुर उत्तर प्रदेश से दीक्षा हेतु आमंत्रित किया गया और वे वहां सहर्ष पधारे भी। उधर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपनी पत्नी के साथ हवाई जहाज में 12 अक्टूबर की सुबह नागपुर पहुंचते हैं। नागपुर के श्याम होटल में उनका प्रबंध किया जाता है। हजारों लोगों की भीड़ वहां आने लगी ताकि अम्बेडकर के दर्शन किए जा सके। यहाँ तक कि देहाती क्षेत्रों के सैकड़ों स्त्री पुरुष जो उनके दर्शन नहीं कर पाते, वे उनके पद चिन्ह की धूल को ही अपने माथे पर लगाकर संतुष्ट हो जाते थे। लोग अम्बेडकर के दर्शन करने के लिए 14 अक्टूबर से पहले ही लगातार नागपुर पहुंच रहे थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित थे। वे धर्म को भारतीय सभ्यता से उपजा मानते थे, क्योंकि यह समानता, न्याय और अपनत्व भाव पर आधारित है। 13 अक्टूबर की शाम को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक पत्रकार सम्मेलन बुलाया, जिसमें उन्होंने बताया कि वे भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए धर्म का ही अनुसरण करेंगे। उन्होंने बताया कि एक बार गांधी जी के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा था कि वे छुआछूत की समस्या को लेकर गांधी जी से मतभेद रखते हैं, लेकिन समय आने पर मैं ऐसा मार्ग अपनाऊंगा जो देश के लिए कम से कम हानिकारक हो, और बौद्ध धर्म स्वीकार करना सबसे बड़ा लाभ है जो मैं देश के प्रति कर रहा हूं, क्योंकि बौद्ध धर्म भारतीय संस्कृति का अपृथक अंग है। मैंने इस बात का ध्यान रखा है कि मेरे धर्म परिवर्तन से इस भूमि की संस्कृति और इतिहास की परंपरा को कोई हानि नहीं पहुंचे। उन्होंने बताया कि आने वाले वर्षों में धर्म परिवर्तन का आंदोलन बहुत व्यापक रूप चलेगा और उनके समस्त चाहने वाले, यहाँ तक कि ब्राह्मण भी उनका अनुसरण करेंगे। उसी पत्रकार सम्मेलन में अम्बेडकर ने यह भी बताया कि वह ऑल इंडिया रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना भी करेंगे, जो उन सब स्त्री पुरुष को अपने में शामिल करने के लिए आमंत्रित करेंगी, जिनकी समानता तथा आज़ादी के सिद्धांतों में पूर्ण विश्वास होगी। 13 अक्टूबर की रात को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उनके साथियों के बीच विचार विमर्श हुआ कि धर्म परिवर्तन को आगामी चुनाव तक स्थगित क्यों न कर दिया जाए। अम्बेडकर के साथी और उनके चाहने वाले यह चाहते थे कि आयोजन स्थगित कर दिया जाए ताकि सुरक्षित सीटों पर वे चुनाव लड़ सकें। अम्बेडकर के बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। इस बात से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बहुत दुख हुआ और वे रो पड़े कि जिन लोगों के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, वे आज थोड़े से लालच के कारण इतने बड़े महान कार्य को टाल मटोल करना चाहते हैं। अम्बेडकर ने उन्हें ताड़ना दी और कहा कि यदि वे उनके साथ धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, अन्यथा वे जो चाहे करें। वे तो अपना धर्म परिवर्तन निश्चय रूप से ही कर लेंगे। अगले दिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कुछ जल्दी उठ गए। उन्होंने अपने परम भक्त और सेवक रतु को गर्म पानी के प्रबंध के लिए कहा ताकि वे स्नान कर लें, और स्नान करने के पश्चात उन्होंने रतु को पंडाल आदि के प्रबंध को देखने के लिए दीक्षा भूमि भेजी। सूचना मिली कि प्रबंध सब ठीक है।
सुबह तड़के से ही दीक्षा भूमि की ओर बच्चों, स्त्री पुरुषों के झुंड चले आ रहे थे। श्याम होटल से लेकर दीक्षा भूमि तक जाने वाली सड़कों को सफाई वालों ने तड़के ही साफ कर दिया था। वे सब प्रसन्न थे कि वहाँ उनके मुक्तिदाता का पदार्पण होगा। करीब 8:30 बजे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सिल्की की सफ़ेद धोती और कोट पहनकर अपनी कार में बैठकर पत्नी सविता और रतु को साथ में बैठाकर दीक्षा भूमि के लिए रवाना हो जाते हैं। मार्ग के दोनों ओर बेशुमार भीड़ थी और लोगों में बड़ी उत्साह भी। सब स्त्री पुरुष बहुत प्रसन्न थे। भीड़ इतनी थी कि सारा प्रबंध अपर्याप्त सिद्ध हुआ। जैसे ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की काफिला पंडाल में पहुंचा तो उन्हें सीधा मंच पर ले जाया गया। एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ को रत्तू के कंधों पर रखकर वे खड़े हुए। भीड़ ने तालियों से उनका स्वागत किया। पत्रकार लिखने में और फोटोग्राफर चित्र लेने में व्यस्त थे। मंच पर भगवान बुद्ध की तांबे की मूर्ति रखी हुई थी। 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लाखों लोगों की उपस्थिति में पत्नी सविता सहित बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मंच पर विराजमान 83 वर्षीय महाअस्थिरवीर चंद्रमणि और उनके 4 भिक्षुओं ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उनकी पत्नी को, जो भगवान बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष खड़े थे, पाली भाषा में त्रिशरण का और फिर पंचशील का उच्चारण करवाया। उन्होंने पाली भाषा के शब्दों का मराठी में उच्चारण किया। तब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और मिसेस डॉक्टर सविता हाथ जोड़े 3 बार बुद्ध की प्रतिमा के सामने झुके और सफ़ेद गुलाब के साथ उन्हें भेंट की। फिर उनके द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेने की घोषणा की गई। क्षण भर में सारा आकाश बाबा साहब की जय और भगवान बुद्ध की जय के नारों से गूंज उठा। धर्म परिवर्तन के बाद अम्बेडकर को फूल मालाओं से लाद दिया गया। तब उन्होंने यह घोषणा की कि अपने पुराने धर्म को त्याग कर, जो असमानता और दमन पर आधारित है, मैं आज पुनः जन्मा हूँ। अवतारवाद के दर्शन में मेरा कोई विश्वास नहीं है और यह कहना गलत और शरारतपूर्ण है कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं अब किसी भी हिंदू देवी देवता का पुजारी नहीं हूँ। मैं श्राद्ध की क्रिया नहीं करूँगा। मैं भगवान बुद्ध के अष्टांग मार्ग का पूर्णतः अनुसरण करूँगा। बौद्ध धर्म एक सच्चा धर्म है और मैं अपने जीवन को ज्ञान, सम्यक मार्ग तथा दया के सिद्धांतों को अनुसार संचालित करूँगा। अम्बेडकर ने 1-2 बार यह भी कहा कि मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूँ। बड़ी भावपूर्ण मुद्रा में अम्बेडकर के यह उच्चारण लोगों ने सुना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यह निश्चय किया कि वे हिंदू परंपराओं और रीति रिवाजों का अनुसरण कतई नहीं करेंगे। उन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं का प्रस्तुत किया, जिनका स्वागत वहाँ एकत्र जनसमूह ने किया। उनमें यह प्रतिज्ञा भी थी कि वे प्राणियों में समानता का प्रचार करेंगे। बौद्ध होने के बाद उन्होंने सामने बैठे हुए स्त्री पुरुषों को धम्म दीक्षा दी। वे सब कतार बनाकर खड़े हो गए और बाबा साहब ने त्रिशरण और पंचशील का उन्हें उच्चारण करवाया और इस प्रकार उनके साथ लाखों नर नारी बौद्ध हो गए। जातीय सम्मान और समता को प्राप्त करने के लिए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। दीक्षित होने के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लगभग सभी बौद्ध तीर्थों की यात्रा की।